दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी लेकिन ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले करीब 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो पूरा देखते हैं, इंजॉय भी करते हैं, लेकिन अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 80% लोगों में से हैं, तो बस एक छोटा सा काम करना है। वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोहरा और दिल्ली की सर्दी के बारे में पूरा इंडिया जानता है। कड़कती ठंड में दिल्ली बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन इसी ठंड के साथ आता है घना कोहरा। इतना घना कि जैसे पूरी दिल्ली पर सफेद चादर डाल दी गई हो। पर क्या हो अगर यही कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। आज की कहानी है अयान और उसके दोस्तों की। अयान और उसके दोस्त दिल्ली के बढ़ते पॉल्यूशन से परेशान हो चुके थे। उन्होंने कुछ दिनों के लिए शहर से दूर जाने का फैसला किया और हिमाचल ट्रिप प्लान की। 3 दिन बाद उन्होंने एक कैब हायर की और सुबह 4 बजे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कैब चलाने वाला ड्राइवर काफ़ी खुशमिजाज और हौसमुख था। थोड़ी ही देर में उसकी सभी से अच्छी बातचीत हो गई। घर से निकले लगभग 4 घंटे हो चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन आसमान में अब भी हल्की सी अंधेरी छाई हुई थी। तभी अचानक सबकी नज़र सामने सड़क पर पड़ी एक घना कोहरा। इतना घना कि उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अयान ने नोटिस किया कि जो ड्राइवर कुछ देर पहले तक हौंस रहा था, अब अचानक गंभीर हो गया था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अयान को लगा कि शायद ड्राइवर को कोहरे में गाड़ी चलाने से डर लग रहा है। उसने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भैया टेंशन मत लो, धीरे धीरे निकाल लेंगे। ड्राइवर ने अयान की तरफ देखा और कांपती आवाज में बोला, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कोहरे से निकलते वक्त गाड़ी की खिड़की बिल्कुल बंद रखना, भूलकर भी मत खोलना। ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि अयान और उसके दोस्त हंस पड़े। तब ड्राइवर ने बताया कि इस इलाके में आमतौर पर कोहरा नहीं आता और जब भी आता है तो अपने साथ छलावा, झूठ और माया लेकर आता है। अयान और उसके दोस्तों ने इसे अंधविश्वास कहकर नज़रअंदाज कर दिया और कुछ ही पलों में उनकी गाड़ी उस कोहरे के अंदर दाखिल हो गई। कोहरा उनकी सोच से कहीं ज़्यादा घना था। ड्राइवर बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, लेकिन सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गाड़ी में बैठी सिया को अचानक घबराहट होने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगने लगा जैसे दम घुट रहा हो। ड्राइवर की बात भूलकर सिया ने गाड़ी की खिड़की खोल दी और अपना सिर थोड़ा बाहर निकाल लिया। खिड़की खुलते ही उसे राहत महसूस हुई, लेकिन उसी पल कोहरा गाड़ी के अंदर घुस आया। कुछ ही सेकंड बाद जब सिया ने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी सड़क पर चल रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर सिया के अलावा और कोई नहीं था। अयान, करण और ड्राइवर तीनों गायब थे। सिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी लॉक थी। कुछ देर बाद गाड़ी अपने आप रुक गई और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सिया बिना कुछ सोचे गाड़ी से बाहर भागी, लेकिन चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा था। वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी उसे दूर कोहरे में एक बहुत बड़ी काली परछाई दिखी। वह उसे इंसान समझकर उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन जितना पास जाती वह परछाई उतनी ही दूर रहती। अचानक सिया को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। हिम्मत करके जब उसने पीछे देखा, उसकी रूह कांप गई। पीछे खड़ा था एक 12 फीट लंबा काला साया। अचानक उसे पीछे से जोर का धक्का लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही पल सिया फिर से गाड़ी में थी। अयान, करण और ड्राइवर भी वहीं थे। खिड़की खोलते ही सिया बेहोश हो गई थी। ड्राइवर बार बार कहे जा रहा था, खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, नहीं खोलनी चाहिए थी। अयान गुस्से में आ गया। उसने ड्राइवर से गाड़ी तेज चलाने को कहा। ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन तभी सामने अचानक एक लड़की आ गई। गाड़ी उससे टकरा गई। अयान दौड़कर बाहर गया। जब उसने उस लड़की का चेहरा पलटा तो उसका दिल दहल गया। वह लड़की सिया थी। अयान घबराकर गाड़ी की तरफ लौटा, लेकिन गाड़ी पूरी तरह खाली थी। अयान ने सिया की बॉडी गाड़ी में रखी और खुद ड्राइव करने लगा। तभी उस घने कोहरे में वही 12 फीट का काला साया सामने आ गया। गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह एक टूटी हुई गाड़ी मिली जिसमें अयान, करण, ड्राइवर और सिया थे। चारों जिंदा तो बच गए,
लेकिन अयान के सिर की चोट से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और सिया उसे आज भी हर जगह वही काला साया दिखाई देता है। इसीलिए अगली बार जब भी कोहरे में सफ़र करें, गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अनीक टून्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।